सोचिए कोई ऐसा ग्रह हो जो भाग्य का कारक हो, धन का कारक हो और ज्ञान का कारक हो, और बहुत विशाल बहुत बड़ा ग्रह हो। ऐसा ग्रह जहां बैठे और जहां देखे दोनों ही जगह अमृत बरसाता हो। भले ही वो ग्रह कितनी ही खराब कंडीशन में हो, गिरी पड़ी हालत में हो, लेकिन आपको हमेशा बचाने की कोशिश करे, परेशानियों से दूर करने की कोशिश करे, आपको अच्छा देने की कोशिश करे, तो ऐसा ग्रह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। और ऐसा ग्रह जब किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठेगा तो क्या प्रभाव देगा, जरा सोच के देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का सभी ग्रहों के साथ युति में क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चर्चा शुरू करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो काल पुरुष की जन्म कुंडली होती है उसमें देवगुरु बृहस्पति धर्म और भाग्य के घर के मालिक होते हैं। इसके साथ ही द्वादश भाव यानी जो आपका 12वां भाव होता है वहां के भी स्वामी होते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी कमजोर हो कोई बात नहीं, धन भाव का स्वामी कमजोर हो कोई बात नहीं, आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी कमजोर हो कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है। अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो ये जो धन के कारक, ज्ञान के कारक, भाग्य के कारक हैं वो अगर मजबूत स्थिति में है तो भले ही इन भावों के स्वामी कमजोर क्यों ना पड़ रहे हों, आपको इन तीनों का लाभ जरूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडली देखी हैं जिनमें बुध जो है कमजोर स्थिति में है, पंचम भाव का स्वामी कमजोर स्थिति में है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अकेले सभी डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं और व्यक्ति अच्छी शिक्षा हासिल करता है, अच्छा धन होता है उसके पास, अपनी शिक्षा के बदौलत अच्छी खासी पोस्ट में है। ऐसी जन्म कुंडली मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है, ऐसे व्यक्ति को अपने आंखों के सामने देखा है। अब ये बात अलग है कि जब बुध कमजोर हो जाए, पंचम भाव का स्वामी कमजोर हो जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा आती है, परेशानियां आती हैं, लेकिन परेशानियां आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी फील्ड में सफल ही नहीं हो सकते। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बैठे हो तो क्या होगा। देखिए, जो सूर्य हैं वो ग्रहों के राजा हैं, सुप्रीम हैं, सबसे हाई पोस्ट इन्हीं की है, सूर्य भगवान की है। जब सूर्य नारायण और देवगुरु बृहस्पति किसी भी भाव में, किसी भी जन्म कुंडली में, किसी भी लग्न में, किसी भी राशि की जन्म कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो एक प्रभाव आप बिल्कुल तय मानिए कि ऐसा व्यक्ति बेहद तेजस्वी होगा, पराक्रमी होगा, ऐसी जगह पे गुस्सा करने वाला होगा जहां उसकी जरूरत है, अन्याय बर्दाश्त करने वाला नहीं होगा। और अगर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की युति अच्छी स्थिति में लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, नवम में, दशम में, एकादश में बन जाए, ऐसे इंसान को उसके जीवन काल में जब जब वो मुसीबत में फंसता है तब तब उसे धर्म का साथ मिलता है, या सरल शब्दों में कहें तो देवताओं की सहायता मिलती है। देव ऐसे लोगों की सहायता करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य के साथ बैठने में ही देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ग्रह से दैवीय सहायता देखी जाती है, लेकिन सोचिए, एक ग्रह जो पंचम का स्वामी है, एक ग्रह जो नवम का स्वामी है, नवम और पंचम त्रिकोण और त्रिकोण, ये जब जन्म कुंडली के किसी एक भाव में दोनों ग्रह साथ में बैठेंगे तो ऐसे इंसान को आप कमजोर मत समझिए। ऐसा इंसान पर्सनैलिटी से इतना ग्रैंड हो जाएगा किसी भी क्षेत्र में। अब जरूरी नहीं, ऐसे इंसान, मैंने बहुत सारी जन्म कुंडली देखी हैं जिनमें हाई पोस्ट में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, मिलिट्री है, इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे जो डॉक्टर हैं और जो बहुत बड़े बड़े राजनेता हैं, उनकी जन्म कुंडली में मैंने सूर्य और गुरु की युति को देखा है। मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े राजनेता हैं, उनकी जन्म कुंडली में उनके द्वारा जन्म कुंडली दी गई थी, ऐसा नहीं है कि नेट से खोज के निकाली गई। उनकी जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है। ऐसे इंसान का बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा। ऐसा इंसान कहाँ पर क्या बोलना है ये अच्छे से जानता होगा, कहाँ पर उसे क्रोध की आवश्यकता है, कहाँ उसे शांत रहने की आवश्यकता है। ऐसे इंसान से आप कभी सलाह लेकर देखिए, आपको ऐसा इंसान बहुत अच्छी सलाह देगा। समाज में नाम, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा ऐसे लोगों की अलग ही चमकती है। सूर्य जो है वो तेज है, प्रकाश है, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है। ऐसा इंसान अच्छा, मतलब समझिए बहुत अच्छा ज्ञानी होगा। और उसको ऐसा ज्ञान नहीं होगा कि आप उससे पूछे कि किताबों में क्या लिखा है। जिंदगी से मिलने वाला ज्ञान ऐसे इंसानों को बहुत होता है। ऐसे इंसान कम उम्र में ही अनुभवी हो जाते हैं। ऐसे इंसान बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, बहुत तेजस्वी होते हैं। गुरु और सूर्य की युति वन ऑफ द बेस्ट युति है जन्म कुंडली के किसी भी ग्रह स्थिति में। अगर ये युति आपको किसी अच्छे भाव में दिखाई दे जाए तो
70% परेशानियां जो हैं ये युति अकेले व्यक्ति की मतलब दूर कर देती है। ऐसा व्यक्ति 70% परेशानियों को खुद हरा देता है। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य अगर केंद्र में एक साथ अच्छी स्थिति में बैठे हों तो कहते हैं कि जीवन में आने वाली 80% परेशानियों को ये युति पहले ही खत्म कर देती है। बहुत अच्छी युति होती है। देखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो यकीन करिए आज आपकी कैसी स्थिति है उससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रयास करिए और आप देखिएगा कि आप समाज में एक दिन अलग चमकेंगे। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है, धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं और सूर्य जैसे राजा ग्रह जब इनके साथ बैठे हैं तो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे राजा को सलाह देने के लिए एक गुरु बगल में उसके खड़ा हो। सोचिए, कोई पावरफुल राजा, पावरफुल इंसान जिसके पास सुप्रीम पावर है और उसको सलाह मशवरा देने के लिए, उसे सही दिशा दिखाने के लिए उसका टीचर बगल में खड़ा है, तो कैसा होगा? ऐसा राजा जो है बिल्कुल सही डिसीजन लेगा। यही रीज़न था कि मैंने आपसे कहा ऐसे लोग बहुत न्यायप्रिय होते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने पे भरोसा करने वाले, समाज का हित करने वाले, सामाजिक कामों से जुड़कर आगे बढ़ने वाले, ऐसे लोग प्रशासनिक सेवाओं में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन, वैभव, हर चीज़ ऐसे इंसान के पास होती है और देखने में बहुत प्रभावशाली होते हैं। ऐसे इंसान से आप एक बार मिलिए, आप इनको कभी नहीं भूल पाएंगे, माफ़ करिएगा। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति अगर चंद्रमा के साथ बैठे हो तो। सब लोग जानते हैं कि अगर चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे हो तो इसे गज केसरी योग कहा जाता है। गज केसरी योग का मतलब दो शक्तियां, गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है शेर। हाथी और शेर, इनकी शक्ति आपस में मिला दीजिए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी दूसरा जीव होगा जो इस शक्ति के आगे टिक पाए। इसीलिए क्यों ऐसा कहा गया? चंद्रमा है मन और देवगुरु बृहस्पति है ज्ञान। चंद्रमा और ज्ञान मतलब आपका मन और ज्ञान, जब ये जन्म कुंडली में एक साथ हो जाते हैं तो आपको आपके मन को सही दिशा मिल जाती है। और सही मायनों में देखा जाए तो अगर आपका मन जो है शांत है और आप अपने मन से मतलब कोई भी काम करते हैं तो फिर कोई भी चीज़ इस संसार में आपके लिए अलभ्य नहीं है। अलभ्य का मतलब होता है अप्राप्य नहीं। प्राप्त ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे लोग बहुत अच्छा डिसीजन लेने वाले, ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिकों की जन्म कुंडली में मैंने गुरु और चंद्रमा की युति को देखा है। ऐसे लोग दिमागी रूप से बहुत शक्तिशाली होते हैं। ऐसे लोग ज्ञानवान होते हैं, सही समय पे सही निर्णय लेने वाले होते हैं, दूसरों को सही मार्गदर्शन देने वाले होते हैं और अपने जीवन में अकेले यह युति अगर अच्छे भाव से बनी हो तो बहुत बड़े बड़े महापुरुष लोगों की जन्म कुंडली में आपने ये योग देखा होगा और खूब सुना होगा। अक्सर हम लोग कुछ योग ऐसे हैं जन्म कुंडली में जो बड़े फेमस हैं। किसी के सामने आप गज केसरी योग बोलिएगा, आसानी से उसे पता चल जाएगा कि गज केसरी योग मतलब गुरु और चंद्रमा या तो एक साथ बैठे हैं या एक दूसरे से आमने सामने बैठे हैं। अब यहाँ आपको ये देख लेना है कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अगर चंद्रमा यहाँ पे कमजोर पड़ रहे होंगे तो गज केसरी योग का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि गुरु की ज़्यादातर एनर्जी खर्च हो जाती है आपके मन को संभालने के लिए। बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडली देखी गई है जिनमें चंद्रमा नीच राशि में है और चंद्रमा अंश बल से कमजोर हैं, पक्ष से कमजोर हैं, लेकिन सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि या युति की वजह से ऐसा इंसान मानसिक रूप से बहुत अच्छा है। ऐसा इंसान मन में एक बार जो ठान ले उसे करके रहता है। ऐसे लोगों के पास बहुत बड़ी मात्रा में स्थायी संपत्ति होती है। ऐसे लोग दूसरे को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं, अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से जानते हैं और ऐसे लोगों का नेचर भी बहुत अच्छा होता है। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं ऐसे लोग। मन जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। सीधी सी बात है, ऐसे लोग मेहनती तो होंगे ही। अब यही देवगुरु बृहस्पति अगर मंगल के साथ बैठ जाएं तो कुछ लोगों से आपने सुना होगा कि ये युति बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाली नहीं होती। बिल्कुल गलत। मंगल जैसा पराक्रमी ग्रह, सेनापति को साथ मिल रहा है देवगुरु बृहस्पति का। ऐसे लोग अपने जीवन काल में मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाते हैं। ऐसे लोगों के पास स्थायी संपत्ति बहुत बड़ी मात्रा में होती है। धन के मामले में ऐसे लोग अद्वितीय हो जाते हैं। मैंने ऐसी जन्म कुंडलियां जिनमें गुरु और मंगल का योग अच्छी स्थिति में ऐसे लोगों को देखा कि बड़े बड़े मठाधीश उन लोगों के सामने मतलब कमज़ोर हैं। ऐसी इतनी अच्छी धन की स्थिति गुरु और मंगल देते हैं। गुरु जो हैं वो भाग्य के कारक हैं, मंगल कहीं ना कहीं लग्न के स्वामी बनते हैं काल पुरुष की जन्म कुंडली में। ऐसा इंसान जो पराक्रमी है, ऐसा इंसान जो तेजस्वी है, गुस्से में निर्णय लेने वाला है, जल्दबाज है, लेकिन उसके पास ज्ञान है। उसको मालूम है कहाँ जल्दबाजी में निर्णय लेना है, कहाँ पर वेट करना है, कहाँ पर अपनी एनर्जी शो करनी है, कहाँ पर शांत बैठना है। सोचिए, ऐसा इंसान अथक प्रयासों वाला हो जाता है। ऐसे इंसान जिनमें गुरु और मंगल की युति हो, ऐसे लोगों को आप देखिएगा, कितनी ही मेहनत करवा लीजिए, उन लोगों के मुंह से आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि मैं थक गया हूँ, अब मैं कुछ दिनों तक मेहनत नहीं करूँगा। ऐसे लोग इतने ज़्यादा अथक परिश्रमी होते हैं कि अपने परिश्रम से ही ऐसे लोग जीवन काल में सब कुछ पाते हैं। ये योग भी प्रशासनिक सेवाओं में बहुत ऊंची सफलता दिलवाने वाला होता है। प्राइवेट जॉब में ऐसे लोग बहुत ऊंचे लेवल तक पहुँचते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि ये युति जब बनती है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान एग्रेशन में, जब कभी कभी ऐसा होता है अग्रेशन में, वो कभी कभी ऐसे निर्णय ले लेता है जो बाद में उसके लिए बहुत हितकर साबित ना हो।
लेकिन ज़्यादातर अगर ये युति अच्छे भावों में और अच्छी स्थिति में बनी है तो जो स्थितियां होती हैं वो इंसान के पक्ष में, उसके कंट्रोल में होती हैं। ऐसा इंसान मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाता है, ज़मीन जायदाद भूमि भवन वाहन, ये उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और वो बना भी ले जाता है। गुरु और मंगल की युति कुछ ऐसी है कि साहस पराक्रम के साथ ज्ञान, इसलिए ये युति जन्म कुंडली में बहुत अच्छी मानी जाती है। अब वहीं बात कर लें गुरु और बुध। देखिए, गुरु और बुध आपस में नैसर्गिक मित्र तो नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन बुध क्योंकि एक कुमार ग्रह हैं, तो जब वो देव गुरु बृहस्पति के साथ बैठते हैं, कोई स्टूडेंट अपने टीचर के सामने या टीचर के पास बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये युति खराब है, युति तो बहुत अच्छी है। मैं आपको एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ। कोई एक स्टूडेंट है और उसके कोई टीचर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं लेकिन बहुत अच्छे टीचर हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसके मैथ के टीचर हैं। जब तक वो टीचर उसके सामने रहेंगे तब तक स्टूडेंट क्या है ना कि शैतानी नहीं कर सकता और मौज मस्ती नहीं कर सकता, तो वो बड़ा कायदे से बड़ा सीधा बन के रहेगा। क्यों? क्योंकि गुरु बैठे हैं भाई सामने। अब देव गुरु बृहस्पति जब बुध के साथ बैठते हैं तो बुध जरूर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति पंक्चुअल हो जाता है। ऐसा स्टूडेंट जिसके साथ उसके हमेशा गुरु रहते हैं, ऐसा इंसान, अब आपको लगेगा कि लाइफ हमारी जो है वो बेरंग हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इंसान सीखने में बहुत आगे हो जाता है, ऐसा इंसान बुद्धि से बहुत तेज हो जाता है, उसकी बुद्धि जो है जस्ट 3 गुना वृद्धि कर जाती है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज चलता है। अपने दिमाग से ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में या कह लीजिए मार्केटिंग फील्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। ऐसे लोग मीडिया फिल्म वगैरह में भी, जो जहां एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है आपके चेहरे में, वहां पर भी ऐसे लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, और ऐसे लोग अपने जीवन काल में ज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में अद्वितीय सफलता हासिल करते हैं। आपने देखा होगा, मैंने देखा है एक ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली जो कोचिंग पढ़ाते हैं और बहुत बड़े लेवल पे उनकी कोचिंग चलती है। उनकी जन्म कुंडली में गुरु और बुध बहुत अच्छी स्थिति में थे। वो अपने ज्ञान से आज अलग चमक रहे हैं। उनकी कोचिंग, अब उनके पास सब कुछ है। उनकी कोचिंग इस लेवल की चल रही है कि आज उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मान है, सम्मान है, लोग बाहर जानते हैं, और क्या चाहिए जीवन में। अब सच्चाई तो यही है ना कि आज के जीवन में मान सम्मान चाहिए, धन चाहिए। तो देव गुरु बृहस्पति और बुध जब साथ में बैठते हैं तो ऐसा होता है। ऐसा इंसान कोई भी चीज़ देख के सीख लेता है, बहुत क्रिएटिव होता है, नए नए आइडियाज़ ऐसे लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे आते हैं। हो सकता है ऐसा इंसान थोड़ा सा मौज मस्ती करने वाला ना हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देख लेना है कि बुध की स्थिति क्या है, क्योंकि बुध देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि में नीच के होते हैं। अब मीन राशि में जब ये युति बनेगी तो बुध वहां पर कमजोर हो जाएंगे और देव गुरु बृहस्पति बली होकर बैठे होंगे। लेकिन तब भी जो बुध से मिलने वाले दुष्प्रभाव हैं वो आपको 50% कम दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति साथ में बैठे हैं। देव गुरु बृहस्पति को कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं, आपकी लाइफ में भी तो कोई ना कोई ऐसा टीचर रहा होगा ना जिसे आप बहुत प्यार करते हो, आपको बहुत याद आते हो, जीवन के किसी भी पड़ाव में आपको उनकी जरूरत महसूस होती हो। गुरु कभी गलत नहीं होता। हाँ, ये बात है कि गुरु जिस भाव में जिस ग्रह के साथ बैठते हैं तो वो कहते हैं धर्म से चलो, अपने धर्म को मान के चलो, सात्विक रहो, अच्छा करो, अच्छा सोचो, ये इंसान की फितरत हो जाती है। तो देव गुरु बृहस्पति और बुध जब साथ में बैठते हैं, ऐसे लोग दूसरों की सहायता करने वाले हो जाते हैं, दिमाग से बहुत तेज हो जाते हैं, लेकिन खूब सफल होते हैं, पैसा भी खूब कमाते हैं, नाम और शोहरत भी खूब कमाते हैं। अब यही देव गुरु बृहस्पति अगर शुक्र के साथ बैठ जाएं, ये थोड़ी सी यहाँ पर एक ऐसी युति हो जाती है जिसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देव गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों ही गुरु हैं। एक आध्यात्मिक गुरु हैं और एक जो है भौतिकवाद के गुरु हैं। दोनों गुरु जब एक साथ बैठते हैं, क्योंकि दोनों टीचर हैं, दोनों अपने आप में बेहद प्रभावशाली, और आज के युग में शुक्र की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसान को, देव गुरु बृहस्पति की ज़रूरत क्या कह लीजिए कि देव गुरु बृहस्पति तो जन्म कुंडली में अच्छे होने ही चाहिए। उसी तरह शुक्र भी आजकल जन्म कुंडली में, क्योंकि जिसे भी आप जन्म कुंडली दिखाइए वो एक चीज़ ज़रूर पूछता है, मेरे पास पैसा कितना होगा, मेरे पास बंगला होगा कि नहीं, गाड़ी होगी कि नहीं, नौकर चाकर लग्जीरियस लाइफ स्टाइल होगी कि नहीं। अब उसके लिए शुक्र को देखना होता है। तो देव गुरु बृहस्पति और शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो इंसान 2 तरीके का दिखाई देता है। मैंने जो गौर किया है, ऐसा इंसान कभी कभी डुअल पर्सनैलिटी दिखाई देता है। हो सकता है ऐसा इंसान आपके सामने ये शो करे कि मैं बहुत सात्विक हूँ, मुझे भौतिकतावाद से कोई लेना देना नहीं है, मैं होगा वो ज्ञानी होगा, लेकिन ऐसा इंसान हो सकता है अंदर से वैसा ना हो जैसा वो आपको दिखाई देता हो। ऐसा इंसान हो सकता है बाहर से देखने में बहुत सात्विक दिखाई दे, लेकिन अंदर से वो उतना सात्विक, उतना धार्मिक ना हो सकता है ऐसा इंसान भौतिकतावाद के पीछे कुछ ज्यादा भाग रहा हो, उसको अपने ज्ञान, उसके पास ज्ञान होगा लेकिन उस ज्ञान के बदले उसे पैसा चाहिए हो, उस ज्ञान के लिए वो चार्ज करता हो। समझ रहे हैं आप कि ऐसा इंसान हो सकता है बाहर से दिखने में कुछ हो, अंदर से कुछ। लेकिन ऐसे लोग बहुत न्यायप्रिय होते हैं। ऐसे लोग भले ही भौतिकतावादी भी होंगे, लेकिन ऐसे लोग ज्ञानी भी होंगे, अपने ऊपर भरोसा करने वाले होंगे, खुद से अच्छे निर्णय लेने वाले होंगे। ऐसे लोग बिजनेस में बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं।
खास तौर पे मैंने बिजनेस के लिए इस युति को देखा कि जिनकी जन्म कुंडली में अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और गुरु और शुक्र में से कोई भी एक ग्रह जो उनकी जन्म कुंडली में उनके बिजनेस के लिए कारक हैं, ऐसे लोग बहुत ऊपर तक जाते हैं। ऐसे लोग धन, पैसा, रुपए, नौकर चाकर, गाड़ी, सब कुछ ऐसे लोगों के पास होती है, लेकिन ऐसे लोग कभी घमंड नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनकी जन्म कुंडली में ये युति है और वो लोग अरबपति हैं, लेकिन बहुत सिंप्लिसिटी से रहते हैं। वो लोग हो सकता है उतना ज़्यादा मौज मस्ती ना करते हो, उतना ज़्यादा अपने धन का शो ऑफ ना करते हो। ऐसे लोगों की वाणी बहुत अच्छी होगी, आप देखेंगे ऐसे लोग कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। भले ही ऐसे लोग पैसे के पीछे भागें, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करते जिससे दूसरे को नुकसान हो। समाज के लिए ऐसे लोग कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऑल ओवर ये युति भी अगर जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो तो इंसान का भाग्य बहुत अच्छा होता है। ऐसा इंसान अपने भाग्य से अपने जीवन काल में सब कुछ पा लेने वाला होता है। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ऐसा इंसान थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। दूसरों के सामने वो अपने आप को ऐसे शो करता है जैसा वो चाहता है। ऐसे इंसान को हो सकता है आप अंदर तक न समझ सकें। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर साथ में बैठे हैं ना, तो ऐसा इंसान ज्ञानी तो 100% होगा। ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े ज्योतिष होते हैं, गुप्त विद्याओं की तरफ ऐसे लोगों का बहुत आकर्षण होता है। तंत्र वगैरह ऐसे लोग बहुत अच्छा सीख लेते हैं और उसका इस्तेमाल करना भी सीख जाते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कभी कभी ऐसे लोग स्वज्ञानी हो जाते हैं, अपने से सब कुछ सीखने वाले होते हैं, सीख भी लेते हैं, देखने में बहुत अच्छे होते हैं। ये युति लग्न वगैरह में बन जाए इंसान बेहद खूबसूरत होगा। अब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शनि एक साथ बैठ जाएं, ये युति भी मैंने बहुत अच्छी देखी है। बहुत बड़े बड़े जो वकील होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो जज होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उनकी जन्म कुंडली में मैंने ये युति देखी है। ऐसा इंसान जबरदस्त न्यायप्रिय होगा। समाज के निचले स्तर के जो लोग होंगे उनके लिए कुछ कर गुजरने वाला होगा, समाज के लिए कुछ कर गुजरने वाला होगा। ऐसे लोग शांत रहेंगे, कभी भी ऐसे लोगों को आप बड़बोला नहीं देखेंगे कि किसी के सामने कुछ भी हाँक रहे हैं, ऐसे नहीं होते। ऐसे लोग वही बोलते हैं जो उस समय बोलना जरूरी होता है। ऐसे लोगों की दूसरों लोगों के सामने बहुत अच्छी इमेज होती है, समाज में ऐसे लोगों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे लोग शांत होते हैं लेकिन सब कुछ नोटिस करते हैं। ऐसे लोग बहुत न्यायप्रिय होते हैं, अन्याय ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं है। समाज के छोटे स्तर में जो मतलब समाज का निचला वर्ग है, उन लोगों के लिए ऐसे लोग विशेष तौर पे समर्पित होते हैं। ज़्यादातर देखा है ये युति गुरु और शनि की जिनके भी जन्म कुंडली में होती है, ऐसे लोग फ्री में किसी को पढ़ाना, फ्री में किसी के लिए सर्विस करना, फ्री में काम करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि दूसरे की मदद करने से ज़्यादा अच्छा है दूसरे को लायक बना दिया जाए। शनिदेव जो हैं हमारी जन्म कुंडली में, काल पुरुष की जन्म कुंडली में शनिदेव जो हैं दशम के और एकादश के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति नवम के और 12वें के स्वामी हैं। तो देखिए एक साथ 9, 10, 11, 12 एक साथ 4 भावों के स्वामी एक साथ बैठे हैं। ऐसा इंसान अपने भाग्य से अपना कर्म लिखने वाला होगा। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों का भाग्य भी उनका बड़ा सपोर्ट करता है। ऐसे लोग कभी भाग्य के लिए बैठते नहीं है कि हम भाग्य हमारा साथ दे तब हम कर्म करेंगे। ऐसे लोग मानते हैं हम कर्म करें तब हमारा भाग्य हमारा साथ देने लगेगा। तो शनि और गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे इंसान लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे राजनीति में हो, बहुत ऊंचे तक पहुंचते हैं, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग रियलिटी में जीने वाले होते हैं। ख्यालों में राजा होना बात अलग होती है और वास्तविकता में काम करना बात अलग होती है। ऐसे लोग वास्तविकता में जीने वाले होते हैं, ख्याली पुलाव पकाने वाले लोग ये नहीं होते। तो शनि और गुरु की युति भी बहुत अच्छी मानी जाती है। गुरु और राहु की युति, गुरु चांडाल दोष, बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है मार्केट में। किसी के सामने कह दीजिए गुरु चांडाल दोष, तो बस गुरु चांडाल दोष का मतलब आदमी यही समझता है कि इंसान की जिंदगी जो है नर्क हो गई, अब वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। अरे मैं आपको क्या बताऊं, गुरु और राहु की युति अगर अच्छे भाव में हो जाए तो राहु गुरु के जैसा बनने की कोशिश करेंगे और गुरु की शक्ति में वृद्धि कर देंगे। ऐसा इंसान परम तेजस्वी ज्ञानवान हो जाएगा अपने दिमाग यानी अपने बुद्धि से। ऐसा इंसान चाहे शेयर मार्केट हो, लॉटरी सट्टा, जुआ हो, कोई भी काम हो, ऐसा इंसान बहुत आसानी से कर जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान तो है लेकिन राहु का छल भी है। ऐसा इंसान थोड़ा सा छलावा दिखाने वाला भी होता है। ऐसा इंसान बहुत सात्विक और धार्मिक दिखाई देगा लेकिन अंदर से होगा नहीं। ऐसा इंसान जरूरत पड़ने पर अपने फायदे के लिए अपस्वार्थी भी हो सकता है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति है तो ऐसा इंसान। कहा जाता है, मैंने एक व्यक्ति को कहते सुना कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु चांडाल दोष हो तो ऐसा इंसान दर दर भटक के खाना मांगने की स्थिति में आ जाता है, यानी भिखारी हो जाता है। अब मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे, क्योंकि उसके जस्ट 2 या 3 दिन पहले मैंने एक जन्म कुंडली देखी थी जिसमें गुरु और राहु का मतलब गुरु चांडाल दोष था, और चलित चक्र में न तो गुरु न तो राहु कहीं आगे पीछे का फल नहीं दे रहे थे, सेम वही भाव में थे। हाँ, स्थिति दोनों की अच्छी थी और ऐसा इंसान करोड़पति था, बिजनेस में खूब कमा रहा था। और पता है उसने शुरुआत कहाँ से की थी? उसने शुरुआत की थी मार्केटिंग से। वो उस तरह की जॉब नहीं हुआ करती हैं कि आप कुछ लोगों को जोड़िए फिर वो कुछ और लोगों को जोड़ेंगे, मार्केटिंग वगैरह की, उस तरह की वहाँ से उन्होंने शुरुआत किया था और आज करोड़पति हैं वो।
खूब धार्मिक हैं, खूब धर्म में खर्च करते हैं, अपने मुंह से ये बताते हैं कि मैं स्वार्थी हूँ। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ जाती है, मेरे अपनी सफलता की ज़रूरत होती है, वहाँ मैं स्वार्थी होकर सोचता हूँ, मैं अपने परिवार वालों के लिए सोचता हूँ, मैं दूसरों के हित के पहले खुद का हित सोचता हूँ। ये होता है क्योंकि राहु जो है वो गुरु जैसा बनने की कोशिश करेंगे, गुरु नहीं बन जाएंगे। तो गुरु चंडाल दोष के दुष्परिणाम नहीं होते हमेशा, इसके भी अच्छे परिणाम होते हैं। लेकिन हाँ, ये युति अगर कमजोर स्थिति में जन्म कुंडली में हो, खराब जगहों पे बनी हो, तो राहु अपना प्रभाव दिखाएंगे, गुरु अपना प्रभाव दिखाएंगे। अब गुरु की आधे से ज्यादा एनर्जी तो खर्च हो जाती है राहु को समझाने में कि बेटा शांत रहो, अच्छी हरकतें करो, दूसरे का ना बिगाड़ो, तो आधी एनर्जी उनकी इसमें खर्च हो जाती है। इस वजह से राहु यहाँ पर थोड़े से ओवरकम हो जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति की शक्ति थोड़ी सी क्षीण यानी कमजोर हो जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये युति सिर्फ खराब रिजल्ट देने वाली हो। आजकल ज्योतिष में मैंने देखा है, लोग दूसरे को सही सलाह देने से ज्यादा पसंद करते हैं लोगों को डराना। शनि के नाम पे, मंगल के नाम पे, राहु के नाम पे, केतु के नाम पे बस लोगों को डरा दो। ये ग्रह यहाँ बैठा है, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब ये डर भी जरूरी है क्योंकि जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक उन लोगों की जेब कैसे भरेगी। तो थोड़ा सा डर को निकाल के सोचा करिए ना कि देवगुरु बृहस्पति जैसा इतना अच्छा प्लैनेट राहु को क्या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है मैं मानता हूं कि ये युति हो या कोई भी खराब युति हो आपके जीवन में आपको चलिए संघर्ष दे रही है, दुख दे रही है, आप मुझे एक इंसान का नाम बता दीजिए इस दुनिया में जो इंसान किसी मुसीबत में ना हो, जो इंसान किसी तरह की तकलीफ में ना हो और उसका जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा हो। बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि ये इंसान है, मेरी पहचान में है, उसे जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। हर इंसान के जीवन में तकलीफ होती है, संघर्ष होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि जीवन ही बर्बाद है। तो हो सकता है देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति किसी खराब भाव से हो जाए तो आपकी तबीयत खराब रहने लगे, क्योंकि ज्यादातर ये अगर खराब भावों में हो तो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, धन को प्रभावित करती है। तो हो सकता है आपके सामने मुश्किलें आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको दूर नहीं किया जा सकता। गुरु चांडाल दोष के भी बहुत सारे उपाय होते हैं, उन्हें अपना के आप अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले डरना छोड़ दीजिए। कोई भी जन्म कुंडली में ऐसा ग्रह या कोई भी ऐसा भाव नहीं होता जो सिर्फ नुकसान करे। देवगुरु बृहस्पति और केतु जब साथ में बैठते हैं तो ये एक ध्वजा योग करके एक योग है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ऐसी युति में आदमी विशेष धार्मिक हो जाता है। अगर ये युति अच्छी स्थिति में बनी हो तो ऐसा इंसान हमेशा परोपकारी हो जाएगा, अपना छोड़ के दूसरे का सोचने वाला हो जाएगा, हमेशा समाज के लिए कुछ करने के लिए हो जाएगा। ऐसा इंसान सात्विक हो जाता है, ये मैंने देखा है। ऐसा इंसान हो सकता है कि दुनिया की मोह माया से भी उसका ध्यान धीरे धीरे हटने लगे, साधना की तरफ और कह सकते हैं योगा की तरफ अंतर्मुखी हो जाता है, इंट्रोस्पेक्शन शुरू कर देता है, अंतर्मुखी हो जाता है, खुद के भीतर झांकने लगता है। ऐसे लोग भी खूब ज्ञानी होते हैं, अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करते हैं। राहु और केतु के केस में एक चीज है कि आपको ये देख लेना है कि ये युति किस राशि में है और किस भाव में है। दूसरा ये कि भले ही देवगुरु बृहस्पति राहु या देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति है, क्या इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है या नहीं, ये चीज भी आपको थोड़ा सा देख लेनी होती है। तो इनको देखने के बाद ही कोई सही फलादेश किया जा सकता है। मैंने जो अभी तक देखा है, इतनी सारी जन्म कुंडलियां जो मैं अभी देख रहा हूं और लगातार मेरे पास आ रही हैं, मैंने भी जिन जन्म कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति को राहु के साथ या देवगुरु बृहस्पति को केतु के साथ इस तरह के भाव में, अच्छे भाव में या फिर मतलब ऐसी स्थिति में देखा है, तो मैंने ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं पाई उन जन्म कुंडलियों में कि उस इंसान को दर दर भटकना पड़े। लेकिन हाँ, देवगुरु बृहस्पति दूसरे ग्रहों के साथ जब बैठते हैं और अच्छी युति में होते हैं तो इंसान अपने जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाई, बहुत ज्यादा बुलंदियों को जरूर छूता है। ये मैंने नोटिस किया है और देखता जा रहा हूं। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का अन्य ग्रहों के साथ युति में प्रभाव। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किस ग्रह के साथ बैठे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।